ये ऐसा फंड है जो जाना जाता है अपने कंसिस्टेंट रिटर्न के लिए। मार्केट इधर से उधर हो जाए लेकिन ये फंड टिका रहता है। इस फंड ने लास्ट 10 इयर्स में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर किसी ने इस फंड को 5 इयर्स तक एटलीस्ट होल्ड किया होता तो 100 में से 70 टाइम्स ये फंड एनुअली 17% का रिटर्न दिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, परफॉर्मेंस, रिस्क एनालिसिस और देखेंगे कैसे इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सुटेबल है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी तरफ से रिसर्च जरूर करिएगा या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च हुई थी 2013 में। ये फंड 12 to 13 इयर्स ओल्ड है। इस फंड का AUM है 1.3 लाख करोड़, जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इंडिया का सबसे बड़ा फंड है। इस फंड के डायरेक्ट कैटेगरी का NAV है 93.85 एज ऑन 16 जनवरी 2026। एक्सपेंस रेशियो 0.63% है, जो काफी कम है। मतलब फंड का कॉस्ट कम होने की वजह से इन्वेस्टर के पास ज्यादा पैसा रहेगा। अब हम देखते हैं ट्रेलिंग रिटर्न। ट्रेलिंग रिटर्न का मतलब होता है आज से जितने भी साल पहले आपने इन्वेस्ट किया होता, चाहे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल, तो आपको एनुअली एवरेज कितना % का रिटर्न मिलता। ये पास्ट परफॉर्मेंस का स्नैपशॉट बताता है। तो इस टेबल को देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि पिछले 1 साल में इस फंड ने सिर्फ 9.22% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 7.66%। 2 इयर्स का CAGR है ऑलमोस्ट 15.35% और कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 11.59%। फंड ने वोलेटिलिटी के बाद भी स्टेबिलिटी दिखाई है। ये फंड FD और डेट से काफी बेटर है। पास्ट 3 इयर्स का एनुअल रिटर्न है ऑलमोस्ट 22.04% और कैटेगरी का है 17.55%। यहाँ इस फंड का रियल स्ट्रेंथ दिखता है। 5 इयर्स में 20.26% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी ने ओनली 15.86 का दिया है। पराग पारिक ने 7 इयर्स में 21.28% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी ने 15.11% का रिटर्न दिया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं फंड कितना कंसिस्टेंट रहा है, चाहे बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट हो। इस फंड ने हर मार्केट कंडीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 10 इयर्स में 19.35% का रिटर्न है और कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 14.65%। नो डाउट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक टाइम पीरियड में अपने कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है। इक्विटी वर्ल्ड में 15% को हम अच्छा रिटर्न मानते हैं, लेकिन पराग पारिक ने तो 19% का रिटर्न दिया है। इसे हम एक्सीलेंट रिटर्न मान सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने पूरे 10 साल में आउट परफॉर्म किया है। चाहे इन्फ्लेशन हो, क्रैश हो या रैली हो, हर तरीके के मार्केट को इसने अच्छे से हैंडल किया है। हमने ट्रेलिंग रिटर्न तो देख लिया है, अब हम रोलिंग रिटर्न देख लेते हैं। एक सीरियस इन्वेस्टर रोलिंग रिटर्न को कभी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि रोलिंग रिटर्न हमें रियल रिटर्न दिखाता है। ये दिखाता है कि फंड कितना कंसिस्टेंट रहा है। अगर पास्ट में आपने किसी भी टाइम पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है और वहां से आप एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो 1 ईयर हो, 3 ईयर, 5 ईयर हो, 7 हो या 10 हो, तो हर पर्टिकुलर पीरियड का एवरेज एनुअल रिटर्न कितना है ये बताता है रोलिंग रिटर्न। अगर आप पास्ट में किसी भी 1 ईयर में इन्वेस्ट किया होता पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में, तो आपको एवरेज 16.67% का रिटर्न मिलता। वही सेम पीरियड में कैटेगरी के फ्लेक्सी कैप फंड का मीडियन है 14.73%। एनी 3 इयर्स में 18.58%, जो कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से 2% ज्यादा है। एनी 5 इयर्स में 20.62% का रिटर्न है, जो कैटेगरी का एवरेज रिटर्न से काफी बेटर है। एनी 7 इयर्स में 21.28% का एवरेज रिटर्न और कैटेगरी का 14.71%। एनी 10 इयर्स में एवरेज रिटर्न है 20.56% और कैटेगरी का एवरेज है 14.25%। अगर आपने नोटिस किया होगा तो पराग पारिक ने चैंपियन लेवल का कंसिस्टेंसी दिया है। फंड ने ऑलमोस्ट सेम हाई रिटर्न कंसिस्टेंटली दिया है। वही आप कैटेगरी के बाकी फंड्स के मीडियन को देखो तो रिटर्न आपको ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा। इतना कंसिस्टेंसी नहीं है जितना पराग पारिक का कंसिस्टेंसी है। इसका मतलब ये है कि पराग पारिक फंड ने सिर्फ रैली नहीं पकड़ी है, इसने कैपिटल प्रोटेक्शन और कंपाउंडिंग पे भी फोकस किया है। ये फंड प्रोसेस ड्रिवन है, डिसिप्लिन फॉलो करता है और हर तरीके के मार्केट में ये काम करता है। अब हम पोर्टफोलियो एलोकेशन देख लेते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड एनालिसिस में पोर्टफोलियो एलोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन से सेक्टर में कितना पैसा लगा है और कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 75% इक्विटी में, 21% डेट में और अदर्स में 3.6% का इन्वेस्टमेंट करता है। इक्विटी में 75% में ऑलमोस्ट 70% लार्ज कैप में है, मिड कैप में 3% है, बहुत लिमिटेड एक्सपोजर है, स्मॉल कैप में सिर्फ 2.62% का इन्वेस्टमेंट है। मतलब थोड़ा सा हाई रिटर्न चाहिए बट विथ लिमिटेड रिस्क। आप देख सकते हो इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में 70%। ये इस फंड का इंजन है। लार्ज कैप में 70% का इन्वेस्टमेंट होने का मतलब है कि फंड कैपिटल प्रोटेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। वोलेटिलिटी
वोलेटिलिटी कम रहता है और जब मार्केट डाउन चल रहा होता है तब डैमेज कंट्रोल रहता है। अब टॉप होल्डिंग्स देखते हैं, मतलब वैसे सेक्टर्स और कंपनीज जिन पर फंड मैनेजर को सबसे ज्यादा भरोसा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का सबसे ज्यादा एलोकेशन है फाइनेंशियल सेक्टर में 25.94%, मतलब सबसे ज्यादा पैसा बैंक, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस जैसे सेक्टर में है। उसके बाद है सर्विस सेक्टर 10.56%, जैसे आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग, लॉजिस्टिक जैसे कंपनीज हो गए। फिर है टेक्नोलॉजी सेक्टर 8.12% और ऑटोमोबाइल में 7.9% का इन्वेस्टमेंट। अगर टॉप कंपनीज की बात करें जिसमें ये फंड सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है वो है एचडीएफसी बैंक, जहां 8.09% का इन्वेस्टमेंट है। एचडीएफसी बैंक इस फंड का सबसे ट्रस्टेड स्टॉक है। पावर ग्रिड में 6.06% है, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक में 4.97% और बजाज होल्डिंग्स में 4.85% का इन्वेस्टमेंट है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड सेफ, बड़ी और ट्रस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है। अब सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्क एनालिसिस। रिस्क रेशियो एनालिसिस का मतलब होता है कि फंड ने जितना रिस्क लिया है क्या उसने उतना रिटर्न दिया है। अगर आप कोई मूवी की एंडिंग देख लो तो आपको समझ में आ जाता है कि ओवरऑल क्या हुआ है, बट अगर आप रिस्क रेशियो एनालिसिस करते हैं ना तो आपको मूवी की पूरी स्टोरी पता चलती है। तो सबसे पहले अल्फा देखेंगे। अल्फा हमें ये बताता है कि फंड ने बेंचमार्क से कितना अच्छा रिटर्न दिया है। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो फंड ने बेंचमार्क को बीट किया है। इस फंड का अल्फा है 9.59 वर्सेस कैटेगरी का अल्फा है 5.49। इससे पता चलता है कि फंड मैनेजर ने बहुत अच्छा काम किया है, बेंचमार्क से बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। शार्प रेशियो बताता है कि फंड ने रिस्क लेके कितना रिटर्न दिया है। शार्प रेशियो जितना ज्यादा है उतना बेटर है। इस फंड का शार्प रेशियो है 1.88 है वर्सेस कैटेगरी फंड का है 4.6। रिस्क के हिसाब से रिटर्न उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कम्पेयर टू कैटेगरी फंड। बीटा है 0.55% वर्सेस कैटेगरी का बीटा है 0.76। बीटा बताता है कि अगर मार्केट जब ऊपर नीचे होता है तो उस हिसाब से फंड कितना मूव करता है। तो जब मार्केट ऊपर नीचे होता है तो ये फंड कम हिलता है, जब मार्केट गिरता है तो ये फंड भी कम गिरता है। मार्केट अप्स एंड डाउन पे ये फंड लेस सेंसिटिव है। स्टैंडर्ड डेविएशन है 8.04 वर्सेस कैटेगरी का है 9.42। ये स्टेबिलिटी शो करता है, फंड ज्यादा स्टेबल रहता है। तो ये था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एनालिसिस। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।